हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुखराली एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं गाइस, रेलवे ग्रुप डी आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं। तो गाइस, हम आपके लिए गाइस लेकर आए हैं 2 सितंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, जो गाइस हमने कुछ आसपास के जो बच्चे थे जो एग्ज़ाम देकर आए थे उनसे कलेक्ट किए हैं, और कुछ गूगल के थ्रू गाइस क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। तो गाइस सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और गाइस ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर भी आ रहे हैं ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से रखें, ध्यान दें इस बात पर कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होकर आ रहे हैं, तो ये आपके लिए भी बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। क्या पता आपके भी एग्ज़ाम में, यदि आपका एग्ज़ाम होने वाला हो तो उसमें भी 4 या 5 क्वेश्चन आ जाएं। तो सेकंड शिफ्ट 2022 के और फर्स्ट शिफ्ट 2022 के हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। तो गाइस सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फटाफट जो बच्चे ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फटाफट गाइस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इन सभी क्वेश्चंस को गाइस आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर प्रैक्टिस कर जाइएगा। तो चलिए देखते हैं, सभी क्वेश्चन 100% रियल हैं। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में बहती है? तो जो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में बहती है वो बहती है दामोदर नदी। कहाँ पर? दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी, जो कि झारखंड में है। कहाँ पर? झारखंड में। नेक्स्ट है गाइस, चारों वेदों में से कौन सा वेद विशेष रूप से कर्म कांडों से संबंधित है? तो गाइस जो कर्म कांडों से संबंधित है वो है यजुर्वेद। कौन सा वेद है वो? यजुर्वेद, दूसरे नंबर का वेद। नेक्स्ट है गाइस, तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो इस तमिल को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था वो सन 2004 को दिया गया था, सन 2004 को। तो गाइस सन 2004 को तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, तमिल को दिया गया था 2004 को, संस्कृत को 2005 को, कन्नड़ को 2008 को, तेलुगु को 2008 को, मलयालम को 2013 को, और ओडिया को 2014 को। तो गैस ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैंने गैस तमिल के साथ साथ आपको और भी जो लैंग्वेज हैं जैसे कि संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया, तो इन सब के बारे में आपको बता दिया है कि कौन सी भाषा को किस सन में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की? तो इस प्रार्थना सभा की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। किसने? आत्माराम पांडुरंग ने। वो भी 1867 ईस्वी में की गई थी। किसमें? 1867 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी को देखते हैं। पहले स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने, और महादेव गोविंद रानडे एवं इतिहासकार RG भंडागर मुंबई में, इनके साथ साथ गाइज महादेव गोविंद रानडे और इतिहासकार RG भंडागर ने गाइज 31 मार्च 1867 को की थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, साइक्लोहेक्सेन का केमिकल फॉर्मूला। तो इस साइक्लोहेक्सेन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है C6H12। क्या है? C6H12। तो यहाँ पर गाइस 10 हो गया है, इसे 12 कर लीजिएगा। तो ये गाइस हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सिको के लियोन में IWF यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2022 में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? तो वो जीता था हमारे भारतीय भारोत्तोलन सेनापति गुरु नायडू ने। किसने? भारतीय भारोत्तोलन सेनापति गुरु नायडू ने। वो भी गाइज 55 किलोग्राम वर्ग में। किसमें? 55 किलोग्राम वर्ग में। नेक्स्ट है गाइज, इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जो विजयनगरम जिले के नेल्लीमारला मंडल के चंद्रमपेटा गांव के सनपति गुरु नायडू मैक्सिको के में आयोजित
IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोल भारतीय हैं। नेक्स्ट है गाइस, एक और देखते हैं, इससे ही संबंधित है। इससे पहले जो विजय प्रजापति हैं और आकांक्षा किशोर हैं, उन्होंने रजत पदक जीते थे। कौन से? रजत पदक जीते थे। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, पर्यावरण हितैषी ऊर्जा का स्रोत है। तो इस पर्यावरण हितैषी ऊर्जा का स्रोत है वो है सोलर पैनल से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना। कौन सा? जो पर्यावरण के हित में है, तो वो क्या है? सौर ऊर्जा, यानी सोलर पैनल से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 8, कॉपर से कम अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो इस कॉपर से कम जो कम अभिक्रियाशील तत्व है वो है Ag। क्या है? Ag। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर, तो गाइस यहाँ पर जो है हमने कुछ और अभिक्रियाशील तत्वों के गाइस हमने वो लिख दिए हैं नाम, जो कि एक दूसरे से कम है, यानी कम क्रियाशील हैं। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर ये सभी बढ़ते हुए क्रम में हैं। तो गाइस सबसे ऊपर क्या है? पोटेशियम, उसके बाद आ जाता है सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, यानी सबसे ज़्यादा क्रियाशील पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम और फिर एल्युमिनियम। इसी तरह से गाइस जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और मरकरी ये घटते हुए क्रम में हैं, और चांदी और सोना। तो गाइस ये कुछ थे हमारे जो सबसे अधिक और सबसे कम क्रियाशील जो तत्व थे, ये उनके कुछ हमने आपको नाम बता दिए हैं। तो गाइस इससे संबंधित भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, 2 या 3 क्वेश्चन तो गाइस इसी से रिलेटेड आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 2022 जर्मन ओपन में किसने विक्टर एक्सेल्सन को हराकर फाइनल में प्रवेश किया? तो वो किया था लक्ष्य सेन ने। किसने? लक्ष्य सेन ने। इसने मैन सिंगल विजेता में इसे हराया था और फाइनल ओपन में प्रवेश किया था। किसने? लक्ष्य सेन ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 10, 86 संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? तो गाइस वो कर्तव्य जो जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 16 बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, यानी 6 से 14 साल के बच्चों को माता पिता द्वारा प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। और ये गाइस इसमें 26वें संशोधन के अनुसार जोड़ा गया है। कौन सा? 26वां संशोधन के अनुसार इसमें ये गाइस जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी गाइस 2 अक्टूबर 1993 को। कब? 2 अक्टूबर 1993 को। इस योजना के तहत बेरोजगार युवा युवतियों को बैंक से ऋण उपलब्ध कराकर स्वनियोजन अवसर उपलब्ध कराया जा सकता है। यानी ये जो योजना की थी कि जो बेरोजगार युवा हैं उनको बैंक से ऋण मिल जाए या लोन मिल जाए और वो अपना खुद का कुछ व्यापार कर सकें। तो इसके लिए गाइस आयु सीमा जो रखी गई थी वो रखी गई थी 18 से 35 वर्ष, नहीं 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 12। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकाश प्रकीर्णन किस प्रकार कण के आकार पर निर्भर करता है? तो इस प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो प्राकृतिक प्रकाश का रंग कणों के आकार पर निर्भर करता है। छोटे कण छोटी तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को बिखेरते हैं, जैसे नीला और बैंगनी, क्योंकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सबसे कम। और बड़े कण लंबे तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को, जैसे कि लाल और नारंगी, क्योंकि लाल की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 13। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बीमित व्यक्ति के किसी भी कारण से मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को कितने रुपए का जीवन कवर दिया जाता है?
तो वो दिया जाता है गाइस 30,000 रुपये का। कितने का? 30,000 रुपये का। नेक्स्ट है गाइस, इस योजना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना की प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से जो इसकी शुरुआत की थी, लाल किले से इसकी शुरुआत की थी, जिसका शुभारंभ 28 अगस्त को पूरे देश में किया गया। यानी घोषणा की थी 15 अगस्त 2014 को और शुरुआत की थी 28 अगस्त को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 14। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इस क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार अंगूठा व मध्यमा उंगली के मध्य कोण तो वो होता है 90 डिग्री का कोण। कितने? 90 डिग्री का। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल की दिशा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कब प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि बाएं हाथ की प्रथम 3 उंगलियां एक दूसरे के लंबवत फैलाई जाएं और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की ओर हो तो माध्यम चालक में बहने वाली दिशा उस चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा में होगा। नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है? तो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है, इस पदार्थ का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही करने में, उन्हें स्थिर रखने में और खिलौने बनाने में प्रयोग किया जाता है। और घरों में भी गाइस जो वाइट पुट्टी की जाती है उसमें भी गाइस ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी को थोड़ा समझ लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बनाता है। ये इसका अगर यहाँ पर फॉर्मूला है हेमीहाइड्रेट का, इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो गाइस इसका फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिसे जिप्सम भी कहते हैं। तो यहाँ पर CaSO4 0.5 H2O प्लस इसमें गाइस 1/2 H2O और ऐड कर देंगे तो ये CaSO4 × 2H2O बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, परजीवी पौधा कौन सा है? तो ये जो परजीवी पौधा है वो है हमारा अमरबेल। कौन सा? अमरबेल, जिसे डोडर्स या क्यूसिटा कहते हैं। एक और है गाइस रेफलेशिया। क्या है? रेफलेशिया, जिसे इंग्लिश में मिस्टली टॉय भी कहते हैं। तो जिन पौधों में पर्णहरित नहीं होता इसलिए वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ऐसे पौधे अपने भोजन के लिए अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। ठीक है। परजीवी पौधा क्या कहलाते हैं? जो खुद अपना भोजन नहीं बना सकते, जिनमें पर्णहरित नहीं होता है, वो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी पौधा। ये अक्सर दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं, ये उगते भी दूसरे पौधों के ऊपर हैं और उनमें लिपटे रहते हैं। जैसे अमरबेल एक परजीवी पौधे का उदाहरण है। कौन सा? अमरबेल। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, इसी का थोड़ा समझ लेते हैं। वे जीव जो अन्य किसी जीव पर आश्रित यानी भोजन तथा आवास होते हैं परजीवी जंतु कहलाते हैं। यानी इनका आवास भी दूसरे ही जीवों पर होता है और भोजन भी, जैसे जोंक, एटम अमीबा, फीतमा कृषि आदि। फीतमा कृमि आदि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, चिकनी या स्मूथ पेशियाँ किसमें पाई जाती हैं? तो स्मूथ पेशियाँ जो पाई जाती हैं वो अरेखित पेशियाँ या अनैच्छिक पेशियों को कहते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए, जो स्मूथ पेशियाँ कहते हैं किसे? अरेखित पेशियाँ या अनैच्छिक पेशियाँ। यह पेशियाँ आहारनाल, मूत्राशय, पित्ताशय, श्वसनाओं, गर्भाशय, योनि, जनन एवं रुधिर वाहिनियों आदि की दीवारों तथा शीशन, प्लीहा, नेत्रों, त्वचा की डर्मिस आदि में होती हैं। तो ये हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों में पाई जाती हैं। शरीर की अधिकांश पेशी रेखीय होती हैं। यह मुख्यतः अग्रपाद, पश्चपाद तथा पीठ पर उपस्थित होती हैं। ठीक है। तो गाइस ये अरेखित और अनैच्छिक पेशियाँ भी इन्हें कहते हैं।
तो क्या रेखित पेशियाँ होती हैं, रेखित पेशियाँ और अनैच्छिक पेशियाँ। अब है ये गाइस रेखित पेशियाँ और ऐच्छिक पेशियाँ। तो ये हैं गाइस, ये हृदय पेशियाँ भी कहती हैं, क्या हृदय पेशियाँ। ये पेशियाँ केवल हृदय की मांसलभित्तियों में पाई जाती हैं। कहाँ पर? हृदय की मांसलभित्तियों में पाई जाने वाली पेशियाँ कौन सी होती हैं? वो होती हैं रेखित पेशियाँ या ऐच्छिक पेशियाँ। और अन्य आँखों, नाकों, लिंग, योनि आदि की जो त्वचा है उसके अंदर पाई जाने वाली पेशियाँ वो होती हैं अरेखित और अनैच्छिक पेशियाँ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो इस क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, तीन प्रतिरोध 3, 6 और 9 क्रम से समांतर क्रम में है तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? अब ये है गाइस समांतर क्रम में। कैसे? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होता है वो होता है हमारा 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहाँ पर गाइस 3, 6 और 9 R1, R2 और R3 की वैल्यू हैं। तो गाइस यहाँ से हम जो है ये निकाल सकते हैं अपना ओम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। तो इस क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा 6 ओम, 15 ओम एंड 120 ओम, सॉरी 6 ओम, 15 ओम और 12 ओम समांतर क्रम में है तो कुल प्रतिरोध बताना है। तो गाइस वही फॉर्मूला इसमें भी गाइस यूज़ करेंगे जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। नेक्स्ट देखते हैं, धारा को 2 गुना और वोल्टेज को 3 गुना करने पर शक्ति में कितनी वृद्धि होगी? तो शक्ति जो है वो 6 गुना बढ़ जाएगी। कितना? 6 गुना शक्ति में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। कितने का? 5 वर्षों का। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 22। वो है हमारा गाइस, मोहम्मद यूनस ने किस बैंक की स्थापना की? तो उन्होंने की है ग्रामीण बैंक, वो भी अक्टूबर 1983 में की थी, ढाका बांग्लादेश में। कहाँ पे? ढाका बांग्लादेश में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 23। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा न्यायवादी या महान्यायवादी है। कौन है भारत का महान्यायवादी? संविधान अनुच्छेद 76 ने भारत के लिए अटॉर्नी जनरल को पद प्रदान किया है जो कि देश में उच्चतम विधि अधिकारी है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी क्या होता है? महाधिवक्ता होता है। क्या होता है? महाधिवक्ता। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो इस क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, दांतों का क्षय किसके कारण नहीं होता? तो दांतों का क्षय जो है वो जीवाणु, विषाणु, अम्लीय और कुछ कारकों के द्वारा नहीं होता, वो है वायरस। इसके वायरस। नेक्स्ट है गाइस, मुंह का पीएच मान जो है 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होने लगता है। ठीक है, यदि पीएच का मान कितना हो जाएगा? 5.5 से कम हो जाएगा हमारे मुंह के अंदर जो लार है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में बचे अवशिष्ट और शर्करा का अपघटन कर अम्ल उत्पन्न करते हैं जिससे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है। इस स्थिति में गाइस क्या होगा? दांतों का क्षय होने लगता है। इस स्थिति में क्या होता है? दांतों का क्षय होने लगता है। क्षारीय प्रकृति में दांत मंजन से दांतों का क्षय होने से रोका जा सकता है। तो जो क्षारीय प्रकृति का दांत मंजन हम यूज़ करेंगे तो उससे क्या दांतों का क्षय होने से रोका जाएगा, क्योंकि अम्ल के कारण दांतों का क्षय होने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो इस क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, तो इस क्वेश्चन नंबर 25 है, तो इस क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किस IIT के वैज्ञानिकों की एक संयुक्त टीम ने देश में पहली बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर क्वांटम
क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है, तो वो क्या है गाइस, आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने। किसने? आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, वेयर इज मेरू फेस्टिवल सेलिब्रेट। तो जो मेरू फेस्टिवल है यानी मरु महोत्सव जो है वो गाइस कहाँ मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है जैसलमेर राजस्थान में, और फरवरी के माह में। कब? जैसलमेर राजस्थान में और फरवरी के माह में। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 27, नाभिकीय आवेश किसका अधिक है? तो नाभिकीय आवेश जो है वो फेरस का अधिक है, फिर कार्बन, फिर तो ये गाइस इसका जो है घटता हुआ क्रम यहाँ पर दिया गया है। किसका? घटता हुआ क्रम। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 28। तो इस क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। यानी आवर्त 2 में हम जब देख रहे हैं और लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो आवेश क्या है? बढ़ रहा है। ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, कार्बन और फेरस। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन नंबर 28, धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गैस किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या घटता है? घटता है। नेक्स्ट है इस तार में प्रवाहित विद्युत धारा का परिमाण में वृद्धि होती है, तो दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 29। तो इस क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, अवतल दर्पण में f दूरी पर रखी वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा? तो वो बनेगा फोकस पर रखी वस्तु का इमेज अनंत पर बनता है। कहाँ पर? अनंत पर। नेक्स्ट है गाइस, आवर्त सारणी के गुण किस पर निर्भर नहीं करते? तो वो गाइस आपके कलर पर निर्भर नहीं करते। किसके? कलर पर। तो ये ऑप्शन कुछ दिए हैं उसने, संयोजकता, कलर, संयोजी इलेक्ट्रॉन, परमाणु त्रिज्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलर पर निर्भर नहीं करते हैं। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन नंबर 31। तो इस क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, तो इस क्वेश्चन नंबर 31 है, जब सरकार का राजस्व व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं राजस्व घाटा। क्या कहते हैं उसे? राजस्व घाटा। नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 32। तो इस क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, पाक जलमंडलम भारत को कौन से देश से अलग करता है? तो वो करता है भारत को तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच है। वो कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच है। तो इन दोनों को क्या करता है? अलग करता है भारत को श्रीलंका से। नेक्स्ट है गाइस, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक जल संधि है, ये गाइस जाफना जिले में स्थित एक जल संधि है। कहाँ पर? जाफना जिले में, जो कि श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में है। नेक्स्ट है, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। यह जल संधि पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 33, न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो वो किया गया था प्रथम वर्ष में 1974 को। ठीक है। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में कुछ बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं को प्रदान करने के लिए लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए पेश किया गया था। इसका उद्देश्य समुदाय का सामाजिक और आर्थिक विकास, विशेष रूप से वंचित और वंचित आबादी है। नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 34। तो इस क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो वो गाइस 175 सेंटीमीटर यानी 69 इंच और 200 सेंटीमीटर यानी 79 इंच, यानी 69 इंच से लेकर 79 इंच तक जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर गाइस ये वन पाए जाते हैं। तो औसत मासिक तापमान वर्ष के सभी महीनों के दौरान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत तापमान पर पाए जाते हैं। 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष पाए जाते हैं। उदाहरण रोजवुड, महोगनी, एनी, इबोनी आदि।
तो गाइज़ ये कुछ और क्वेश्चन हैं वनों से संबंधित, आप गाइज़ इन्हें पढ़ लें। तो गाइज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम अपने क्वेश्चन। तो गाइस ये है क्वेश्चन हमारा, क्या अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित है? तो वो हो जाएगा इस प्रकाशिक केंद्र या मुख्य फोकस। तो अवतल लेंस में क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है, और मुख्य जो गाइस मुख्य अक्ष पर स्थित होता है वो होता है मुख्य फोकस या मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र, क्योंकि पर एक लाइन होती है ना बिल्कुल उसके मिडल से, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है लेंस में और मुख्य फोकस होता है दोनों साइड में। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल। तो गाइस ये केवल क्वेश्चन का हमें पता चला था, इसके गाइस विकल्प हमें पता नहीं चल पाए थे। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 37। तो इस क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, तो इस क्वेश्चन नंबर 37 है, मेंडल के F2PD का फिनोफेटिक अनुपात। तो गाइज वो हो जाएगा हमारा एक संकरण F1 1:1 और 1:1। उसी तरह से गाइज एक संकरण F2 के लिए 1:2:1। नेक्स्ट है गाइज क्वेश्चन नंबर 38। तो इस क्वेश्चन नंबर 38 है, द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी है? तो द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया वो है जिसमें गाइस दोनों के जो एक एक अणु है वो प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो गाइस वो हमारी द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो गाइस ये इस द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बनिक यौगिक के गुण कथन आधारित हैं। तो वो आधारित हैं गाइस, कार्बनिक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन और अन्य तत्वों से मिलकर बने यौगिकों को कहते हैं। इनके बीच प्राय सहसंयोजक बंध होते हैं। कौन से सहसंयोजक बंध? ये कार्बन विलयनों में ही घुलनशील होते हैं। ये कार्बन के विलयनों में क्या हो जाते हैं, घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 40। तो इस क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, नाबार्ड से कोई योजना शुरू किया याद नहीं है। यानी ये गाइस हमारा था जो हमें याद नहीं था, वो कुछ नाबार्ड से कुछ हमसे वहाँ पर उसने पूछा था, तो वो गाइस उसका हमें संबंधित कुछ याद नहीं है, लेकिन आप गाइस नाबार्ड से संबंधित क्वेश्चन कर जाना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ये था कुछ समूह में ऊपर से नीचे धात्विक गुण बढ़ता है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। तो ये भी गाइस आप इस तरह के गाइस आवर्त सारणी संबंधित क्वेश्चन आप कर जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो गाइस अब हम केवल यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस सेकंड शिफ्ट में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से क्वेश्चन आए हैं। तो गाइस ये आपको मैंने यहाँ पर क्रमांक, खिलाड़ियों के नाम और खेल की श्रेणी यहाँ पर लिख दी है। तो गाइस ये आप सभी याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो गाइस ये क्वेश्चन है हमारा, जियो पारसी योजना। तो गाइस इसका आंसर है, लड़के को 15,000 रुपये और लड़की को 25,000 रुपये की चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तो गाइस ये भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इस योजना के बारे में पूरे मैंने गाइस यहाँ पर जो है पीपीटी बना दी है, तो आप इसके गाइस सभी लाइन आप पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। नेक्स्ट है गाइस पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क। तो वो होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो वो होती है 10.5। कितनी होती है? मैग्नीशिया का जो पीएच वैल्यू है वो होती है 10.5। नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.4। ठीक है, उसी तरह से ह्यूमन ब्लड का होता है 7.35 से 7.45। तो गाइस यहाँ पर मैंने कुछ पीएच वैल्यू दे दी हैं, बहुत कुछ जो तत्व हैं, कुछ हमारे एसिड वगैरह हैं उन सभी की। तो गाइस आप ये याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं इसका। 2021 से 2022 प्रो कबड्डी लीग कौन विजेता है? तो गाइस उसके विजेता जो हैं
तो गाइस चैम्बर हृदय, 3 चैम्बर हृदय किसका होता है? वो होता है उभयचरीय सरीसृप का, जैसे मेंढक, छिपकली या ब्लैक कोबरा आदि। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 6, हिंदू समाज से अस्पृश्यता मिटाने के लक्ष्य से हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? वो की थी 1932 में। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 7, सतलुज और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को डैश कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। क्या कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय, जो कि गाइस नेपाल हिमालय का वह भाग जो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच स्थित है, वो नेपाल हिमालय कहलाता है। नेक्स्ट है गाइस पंजाब कश्मीर हिमालय का वह भाग जो सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच स्थित है, वो कहलाता है पंजाब या कश्मीर हिमालय। नेक्स्ट है कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच स्थित है। असम हिमालय तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच स्थित है। इसी तरह से पूर्वांचल या पूर्वी हिमालय का वह भाग जो दिहांग नदी घाटी से परे स्थित है। यहाँ हिमालय दक्षिण की ओर तेजी से झुकता है और भारत म्यांमार की सीमा तक साथ फैला है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 1.66 पेटाफ्लॉप क्षमता का कौन सा सुपर कंप्यूटर IIT रुड़की में स्थापित किया गया है? तो वो है गाइस परम गंगा। क्या है? परम गंगा। वो CDAC के द्वारा विकसित है। किसके? CDAC के द्वारा विकसित है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 9, खाद्य श्रृंखला में हिरण किस अवस्था में आएगा? तो गाइस खाद्य श्रृंखला में हिरण जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता की श्रृंखला में आएगा, क्योंकि जो हिरण है वो प्राथमिक उपभोक्ता है, वो क्योंकि वो केवल घास पर ही निर्भर है, यानी वो पेड़ पौधों पर निर्भर है। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 10, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी गाइस 15 मार्च 1950 को, और नीति आयोग जो उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, वो कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस, जिसका सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किसने किया? तो वो किया था पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने। कितने? 10 बार बजट उन्होंने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री RK प्रणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, मीथेन का दहन करने पर कितने अणु जल के निकलेंगे? तो वो गाइस 2 अणु निकलेंगे। कितने? 2 अणु, क्योंकि यहाँ पर 2H2 है, तो गाइस यहाँ पर 2 अणु जल के निकलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो मालवा के पठार से बेतवा नदी निकलती है। कौन सी? बेतवा नदी। और गाइस इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन मैंने नीचे दिए गए हैं। इस क्षेत्र के पश्चिम भाग में माही नदी प्रवाहित होती है, मध्य भाग में चंबल नदी, पूर्व की ओर बेतवा, धसान और केन नदी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 इसका प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो वो गाइस माइक्रोकांडिया नहीं पाया जाता। क्या? माइक्रोकांडिया। तो गाइस इससे संबंधित कुछ मैंने थ्योरी यहाँ पर लिख दी है, आप गाइस ये भी पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 50, पेशा एक्ट कब लागू हुआ था? जो पेशा एक्ट लागू हुआ था वो हुआ था 1996 को। कब? 1996 को। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 16। तो ये है गाइस बर्थ कंट्रोल के लिए किस शल्य क्रिया में पुरुषों के शुक्रवाहिनी नलिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाता है? तो वो है पुरुष नसबंदी या वास्केटोमी। क्या? पुरुष नसबंदी या वास्केटोमी। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीन येलो ब्लू में अपर्तनांक का आरोही क्रम है। तो वो है गाइस बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, इसलिए इसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो गाइस ये क्रम मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है विबग्योर के हिसाब से गाइस आप इनका क्रम देख सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 18, 1960 में स्थापित केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है गाइस आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। और उसके जो 8 केंद्र हैं वो दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, शिलांग, मैसूर, दीमपुर, भुवनेश्वर व अहमदाबाद हैं। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 19, वो है गाइस भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल कितना वन आवरण का प्रतिशत क्या है? तो देश में कुल वन आवरण है हमारा 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है।
वन वृक्षावरण वर्षा 2019 की तुलना में इतने की वृद्धि यानी 0.2% की वृद्धि हुई है। इसमें से वनावरण में 0.22% वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण क्षेत्र में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो गाइज ये कुछ वन से संबंधित हमारे क्वेश्चन हैं, ये गाइज यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 20। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत क्या प्रावधान है। तो गाइज वो राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान है। किसके? राजनीतिक दलों का पंजीकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, दो अणु बनते हैं। तो गाइज ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट है गाइज क्वेश्चन नंबर 22, ये आया था, ये है गाइज प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत कितने रुपए का मासिक पेंशन 60 साल की आयु के बाद योजना के लाभार्थी को मिलता रहेगा। तो वो 3000 रुपये का। कितने का? 3000 रुपये का। तो इससे संबंधित थ्योरी मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप गाइज इसे पढ़कर जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गाइज कौन सी फैट मनी यानी कागजी मुद्रा नहीं है। तो वो है गाइज रुपये 1 कॉइन का सिक्का। कौन सा? कॉइन का सिक्का। नेक्स्ट देखते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 24, यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी। तो गाइज फोकस बराबर क्या होता है, वो लेंस की क्षमता बराबर होता है 1 बटे फोकस दूरी। तो ये सेंटीमीटर में है तो 100/20 आ जाएगा। तो 20 पंजे 100 यानी 5 हो जाएगी, 5 डायोप्टर। कितनी हो जाएगी? 5 डायोप्टर। नेक्स्ट देखते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 25, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध जो समांतर क्रम में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हैं, दोनों प्रतिरोधों में धारा का मान क्या होगा। तो इस दोनों समांतर क्रम में हैं। किसमें? समांतर क्रम में। तो गाइज V बराबर IR से हम यहाँ पर धारा का मान निकाल लेंगे। I बराबर V/R, I बराबर V/R। तो I बराबर V/R यानी 10/6 और 20/6। तो दोनों में अलग अलग मान धारा का होगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 26, उत्तल दर्पण में यदि F 10 सेंटीमीटर U 9 सेंटीमीटर है तो इमेज की दूरी उत्तल प्रतिबिंब में बनना बताना है। तो गाइज कुछ इस तरह की जो है हमारी वो बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं गाइज फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 80। तो गाइज वो हो जाएगी फोकल लेंथ इक्वल टू R/2, वो हो जाएगी -9। नेक्स्ट है गाइज विद्युत मोटर में कुंडली के अध्ययन घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमणित कौन करता है। वो करता है विभक्त वलय। कौन करता है? विभक्त वलय। नेक्स्ट है गाइस किस संस्थान में शोधकर्ता ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए स्मार्ट विंडो डिजाइन की है। वो किया IIT गुवाहाटी ने। नेक्स्ट है गाइस बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है। तो वो है गाइस टार्टरिक अम्ल जैसा मल खाद्य अम्ल का मिश्रण बनाने में। और गाइस सोडियम हाइड्रोजनोकार्बोनेट भी एसेंड्रिक का एक संगठक है। क्षारीय होने के कारण पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन कर राहत पहुँचाता है, खाने को शीघ्रता से पचाता है, अग्निशामक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गाइस प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो वो है गाइस अनुच्छेद 21 में। किसमें? अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसका चालक तार के प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वो गाइस प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसका? प्रकृति का। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पर गाइस पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो वो है एल्युमिनियम। क्या है? एल्युमिनियम, Al। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 34, सबसे ज़्यादा ऋचा किस वेद में है। तो वो है ऋग्वेद में। इसमें ऋग्वेद में, जिसमें 10 मंडल में 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। नेक्स्ट है गाइस हीट को दोगुना कर दिया जाए तो R पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गाइस जब हीट ज़्यादा हो जाएगी तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। नेक्स्ट है गाइस नॉन क्रिम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में, जो खासी जनजाति का 5 दिन का उत्सव है। किसका? खासी जनजाति का 5 दिन का उत्सव है। नेक्स्ट है गाइस सबसे अधिक धात्विक प्रकृति का तत्व कौन सा है। तो वो है गाइस बेरिलियम। कौन सा? Ba।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, पौधों को भोजन और ऊर्जा किस प्रकार मिलती है? तो वो मिलती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कौन सा तत्व न धातु है न अधातु? वो है गैलीनियम। क्या है? गैलियम जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो गाइस ये हमारा निम्न में से कौन सा समूह समजातीय श्रेणी से है? तो वो है गाइस आपका, इनमें से ये ऑप्शन आया था। हमें भी गाइस इसका राइट आंसर नहीं पता है। इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो गाइस 41 है हमारा, फेरिक क्लोराइड की जिंक का विकिरण कराने पर यह पीले रंग को खो देता है और कौन सा उत्पाद बनाता है? तो गाइस ये बनाता है हमारा फेरस और फेरिक। ठीक है, तो ये हल्का हरे रंग में बदल जाता है। किसमें? हल्का हरे रंग में। तो गाइस 2 क्वेश्चन ये थे। क्वेश्चन नंबर 42, सार्वजनिक तौर पर कोई वस्तु है उसे क्या कहते हैं? एक है गाइस क्वेश्चन नंबर 43, चुंबकीय बल रेखाएं संबंधित सही कथन है। तो वो है गाइस उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। किससे? उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हैं। नेक्स्ट है गाइस एक ये था, किशोरावस्था में गर्भवती होने से संबंधित कथन। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। तो गाइस ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे ग्रुप डी से संबंधित। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप गाइस इनकी प्रिपरेशन करके जाएंगे तो होएगा गाइस आपसे लगभग 2 या 4 क्वेश्चन इसमें से आ जाएं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।